नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्र विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक हाफ लव, हाफ स्टोरी सुनाता हूँ और स्टोरी तो फुल है, उसका नाम ही है हाफ लव एंड हाफ फुल स्टोरी। संदीप और पूजा दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने लव मैरिज की हुई है। पूजा एक बहुत ही छोटे घर से आई हुई है, यानी स्मॉल सोसाइटी से आई हुई है। संदीप एक काफ़ी अच्छे घराने का लड़का है। यानी काफ़ी अच्छे घराने का क्या लड़का है, यानी कि एक मिडल फैमिली समझ जाइए, उस मिडल फैमिली से है। और जो पूजा है वो एकदम से लोअर फैमिली से है, प्लस बैकवर्ड कास्ट। संदीप ने पूजा से लव मैरिज की। पूजा को वो चाहने लगा और घर वालों के न चाहते हुए भी पूजा से उसने मैरिज की। यानी पूजा के घर वाले नहीं चाहते थे कि संदीप से उसकी मैरिज हो, क्योंकि संदीप जो थे ये शर्मा वाले कास्ट में, यानी पंडित के कास्ट में आते थे। वो लोग थोड़े नीचे कास्ट में आते थे। और पूजा के जो मदर फादर थे, बहुत ही सिंपल थे, गाँव से आए हुए थे, गाँव के रहने वाले थे, शहर में आके बस गए थे और वहाँ काम करते थे। 2 लड़कियाँ थी, 1 लड़का था इनका। तो पूजा की जो थी ये सेकंड नंबर की थी। बड़ी जो लड़की थी उसका नाम था सोनिया और एक उसका भाई था, उसका नाम था अक्षित। सोनिया और अक्षित तो बड़े और सबसे छोटा, और ये जो पूजा थी बीच वाली थी। पूजा को किसी तरह संदीप अपने प्यार और चाल में फँसा लेता है और इस तरह से पूजा को संदीप अपने घर की तरफ आकर्षित भी करता है। और पूजा को एक दिन शराब की लत हुई, यानी अपने भी शराब पी हुई थी, उसको भी शराब पिला के उसके साथ वो सारी हदें पार कर देता है, जो हदें मैरिज के बाद पार होनी चाहिए। और पूजा भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती थी कि उसके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, क्योंकि वो प्यार में एकदम पागल हो गई थी। पागल इसलिए हो गई थी क्योंकि जो लड़का था उसको बहुत परेशान करता था संदीप, और एक तरह से संदीप पूजा के ऊपर हावी सा हो गया था। उसने उसको बगैर बताए वो शराब जो थी उसको पिलाई, पिलाने के बाद उसके साथ वो सारा काम कर लिया, जिससे कि वो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रही। ये सारा काम हो जाने के बाद पूजा को अपने घर पे छोड़ के ये सीधा अपने घर की तरफ आ गया, और पूजा के घर में ही ये सारा काम हुआ, क्योंकि पूजा के जो मम्मी-पापा थे, वो गाँव गए हुए थे और गाँव से जब आते हैं, तब भी इनको नहीं पता चलता है। लेकिन एक दिन पूजा की तबीयत ज़्यादा खराब होती है, पूजा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर उसको टेस्ट करती हैं, डॉक्टर टेस्ट करने के बाद बताती हैं, शी इज़ प्रेग्नेंट। इसके पापा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तो इसकी मैरिज भी नहीं हुई है। ये किस तरह हो गया, क्या हो गया, वो कुछ बोलते नहीं हैं। घर आके इसको काफ़ी कुछ पूछते हैं, तो ये पूजा बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ, कौन है लड़का, वो क्या है। इसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, उससे बिल्कुल शादी नहीं करनी है, आपको वहाँ से उठा के एक इनका गाँव है, वो गाँव है वहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर होगा, उस गाँव में उस लड़की को भेज देते हैं पूजा को। लेकिन पूजा तो एक तरह से तड़प रही थी उस बच्चे को जन्म देने के लिए। क्यों? क्योंकि पूजा नहीं चाहती थी कि वो बच्चा मरे और उस बच्चे के साथ कोई अनर्थ हो, क्योंकि उसने गलती की थी, वो गलती उस बच्चे को नहीं भुगतना चाहती। खैर, ये उनका आपसी मामला था, लेकिन किसी भी तरह पूजा वहाँ से भाग के आई संदीप के पास, और संदीप ने उसे अपना लिया और संदीप और पूजा की मैरिज हो गई और वो दिल्ली में। शादी हो जाने के 3 महीने बाद ही उनकी डिलीवरी। डिलीवरी में वो लड़की हो जाने के बाद उसको काफ़ी पाला-पोसा, बड़ा किया। अब लड़की जब हुई 7 साल की, तब तक संदीप कोई काम नहीं करते थे। काम इसलिए नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि
उसको पता था कि पूजा के जो मम्मी पापा हैं इनके पास बहुत सारी जायदाद है, बहुत पीछे पैसा है, गाँव के काफ़ी अमीर लोग भी, चाचा वगैरह भी इसके काफ़ी अमीर थे। तो ये जो थे, संदीप जी जो थे, इन्होंने एक अपना मानस बना लिया था कि मैंने तो शराब पीनी है, मैंने तो जुआ खेलना है, मैंने तो इश्कबाज़ी करनी है, मैंने कोई काम नहीं करना है, मैं अपनी बीवी के पैसों पे और बीवी के साथ ऐश करूँगा। ये इसने दिमाग में अपने कूट-कूट के भर लिया था। भरने के बाद इसको एक ऐसा एक जुनून सा चढ़ गया था कि जब देखो ना तब अपनी वाइफ को, पूजा को यानी मारता था ये और उसको घर से निकाल देता था। शराब पीने के बाद उसको बोलता था जाओ घर से पैसे लेके आओ। बेचारी अपने घर से पैसे लेके आती थी क्योंकि माँ-बाप क्या करें, माँ-बाप के इच्छा के विरुद्ध ये शादी हुई थी। लेकिन माँ-बाप अपनी बेटी को किसी भी तरह दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उसको वो पैसे दे देते थे, कुछ राशन भी डाल देते थे और उसका जीवन चलाते थे। लेकिन जहाँ इंसान ने सोच ही लिया है कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं तो लड़की पे आश्रित रहूँगा, यानी लड़की के घर वालों के ऊपर आश्रित रहूँगा, तो वहाँ ज़िंदगी कैसे कटती है? लेकिन फिर भी संदीप जो था, अपना ऐश करता था और पूजा बेचारी को, वो जॉइंट फैमिली थी, वहाँ कोई नहीं पूछता था। यानी पूजा के जो सास-ससुर थे, वो भी उसको नहीं पूछते थे। खाना बना नहीं बना ये भी उनको कोई मतलब नहीं है, खाया नहीं खाया कोई मतलब नहीं है और उनका एक घर कमरा उनको सेपरेट दे दिया गया था, जिसमें वो बच्चे के साथ अपना दिन भर पड़ी रहती थी। बच्चे ने दूध पिया, खाना खाया, नहीं खाया, पालन-पोषण हुआ, नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं किसी को। उसका हस्बैंड भी आता था, रोज़ रात को दारू पी के आता था और उसको मारता था, पीटता था, उसको पैसे ऐंठता था, उसका यही काम था बस और कुछ नहीं। दारू पीना, वाइफ को मारना और ऐश। पूजा बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी ये सारी चीज़ों से। पूजा ने सोचा कि मैं इस तरह से तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी क्योंकि एक मेरे पास बच्चा भी है। अगर वो अकेली होती तो शायद कोई डिसीज़न ले सकती थी, लेकिन उसको अपने हस्बैंड का टैग भी चाहिए था क्योंकि वो एक छोटे से घर से आई हुई थी। उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसको फ्यूचर तो नहीं पता था, लेकिन उसको हाँ, देखती तो थी कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। इसी तरह से किसी तरह वो अपना जो थी जीवन व्याहरा कर रही थी। उसका हस्बैंड जो दारू पीता था, जो शराब की बोतलें इकट्ठी होती थी, 2, 4, 5, 10, 20 वो पूजा जो कबाड़ी वाले आते हैं उनको बेच के 2, 4, 5, 10 रुपए, 15 रुपए में बेच के उससे जो पैसे मिलते थे, वो बच्चे के लिए दूध लेके आती थी। क्योंकि जो भी पैसा इसको घर से मिलता था पूजा को, इनका हस्बैंड संदीप सारे पैसे ले लेता था। इनके हाथ में कोई पैसा नहीं छूटा। इस तरह से उस पूजा ने अपनी नरक भरी ज़िंदगी काटी। अब पूजा को आगे काटना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि पूजा एकदम से टूट चुकी थी। इसी बीच में पूजा को ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है और पूजा को इतनी ज़्यादा भयंकर बीमारी नहीं कहते हम, क्योंकि टीबी आज भी क्यूरेबल है। ये जो टीबी हो जाती है, वहाँ पे फिर हॉस्पिटल में दिखाते हैं, हॉस्पिटल से इसकी दवाइयाँ चलती हैं। अब दवाइयों के लिए जो पैसे इनके पूजा के माँ-बाप भेजते थे, वो दवाइयों के पैसे से दवाई नहीं लेती थी पूजा, बल्कि उस पैसे से अपने बच्चे के परवरिश के लिए फल, फ्रूट, दूध, पानी लेके आती थी। अपनी दवाई नहीं करती थी, लेकिन बच्चों के लिए लेके आती थी और आज भी उसकी जो ट्यूबरकुलोसिस की जो कोर्स होता है, वो पूरा कोर्स नहीं हुआ। आज भी वो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त है, यानी ट्यूबरकुलोसिस आज भी उस पूजा को है। दिस इज़ कन्फर्म। अब क्या करें? खाँसती भी है, सब कुछ भी है, लेकिन अपना दर्द भूल के बच्चे के लिए वो बहुत कुछ कर रही थी। वो चाहती थी किसी तरह मेरी ये लड़की ज़िंदा रहे और ये आगे। इसी बीच किसी ने उसको सलाह दे दी कि भाई देखो, आपका हस्बैंड आपको पूछता नहीं है, दारू पी के पड़ा रहता है, मारता-कूटता है, तो आप एक काम करो, एक बार उसके साथ और सेकंड इश्यू करो, ताकि सेकंड इश्यू हो जाने के बाद हो सकता है उसका माइंड परिवर्तन हो जाए
और आपके साथ वो अच्छा व्यवहार करने लगे, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी कट जाएगी, उसकी भी ज़िंदगी अच्छी कट जाएगी और आपके घर में खुशहाल आएगी। पूजा के न चाहने के बावजूद भी, इच्छा नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे के कहने पे पूजा ने अपने हस्बैंड संदीप से संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद वापस एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी इत्तेफाक से लड़की ही हुई। कोई बात नहीं, कन्या तो बहुत अच्छी होती है। कन्याएं अपना जो है भाग लिखा के लाती हैं, ये तो है। जो भी बच्चा आता है वो अपना भाग लिखा के लाता है। ऐसी कोई बात नहीं थी, बहुत अच्छा हुआ, वो भी आ गई। लेकिन वापस उसको, संदीप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और संदीप वापस उसी दुनिया में चला गया। शराब पीना, दोस्तों में बैठना, दारू पीना, अड्डे खेलना, ये खेलना, वो खेलना, अपनी ऐश और आराम की ज़िंदगी करता था। सुबह वो 10 बजे तैयार होके निकल जाना, शाम के 9, 10, 11 बजे आना। पीछे क्या हो रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। पूजा बहुत परेशान हो गई थी। इसी बीच पूजा ने सोचा कि मैं कहीं नौकरी करूँ, लेकिन पूजा को नौकरी मिल नहीं रही थी। पूजा ने फिर अपने पापा को बोला कि भई ऐसा है कि ऐसे तो हमारी ज़िंदगी कटेगी नहीं, हमें आप कुछ पैसा दीजिए, हम कोई बिज़नेस करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये तो दारू में सारे पैसे नष्ट कर देगा तुम्हारे। अगर तुम्हें कोई बिज़नेस करना है तो उससे बढ़िया ये है कि तुम ये घर छोड़ो और यहाँ आ जाओ गाँव में, और गाँव में हम आपको बिज़नेस कराते हैं। बच्चों की पढ़ाई, लेकिन अब बच्चों का स्टेटस उसने ऐसे मेंटेन कर लिया था कि पैसे जो बच्चों के फीस के थे, वो भी पापा-मम्मी देते थे। यानी पूरी पढ़ाई का खर्चा, यानी कि पूजा के मम्मी-पापा ही देते थे। नाना-नानी मतलब ये देते थे बच्चों को। क्या करें? अपनी लड़की को तो ज़िंदा रखना था, अब लड़की ने इतना गलत कदम उठा लिया, उसको मार तो देना नहीं था, लेकिन लड़की का दुःख भी नहीं देखा जाता है माँ-बाप से। माँ-बाप रोते भी थे, लेकिन करें तो क्या करें? कई बार बीच में डाइवोर्स के लिए भी उन्होंने कहा, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि मैं डाइवोर्स लूँ। पता नहीं क्या उसको उस इंसान में दिख रहा था कि आज नहीं कल बदलेगा, कल नहीं परसों बदलेगा। लेकिन पूजा को ये खौफ मिट चुका था कि संदीप पत्थर की लकीर है, न वो अपने को चेंज होगा, ना आज चेंज हो रहा है, ना कल चेंज होगा, ना परसों चेंज। ये भी उसको नहीं पता था कि इसके आगे की ज़िंदगी क्या बीतेगी उसके ऊपर। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रहती थी। उसका एक ही मकसद था उस घर में रहने का कि उसको एक टैग मिला हुआ था कि वो शादीशुदा है। तो ऐसी शादीशुदा से क्या फ़ायदा, जबकि उसका हस्बैंड ही उसको ठीक से रख नहीं रहा था। ये बात थोड़ी दिन तक चली और उसके बाद इनके पिताजी से काफ़ी कुछ कहने के बाद पूजा को उन्होंने 6 लाख रुपए दे दिए। 6 लाख रुपए दिए तो 6 लाख से पूजा ने बोला इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। उनके पिताजी ने कहीं से भी अरेंज करके इनको 50 लाख रुपीस दिए कि लो भाई अपना धंधा करो। इसके हस्बैंड संदीप ने वो पैसे विदिन, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ 2012 की है। 2012 से लेके ये कहानी स्टार्ट होती है और अभी सर 2020 की बात है, 2020-21 की बात होगी। उन्होंने पैसे दिए उनको और वो पैसे अभी चल रहा है 2024, 2023 यानी 1 साल में वो पैसे बराबर हो गए। रेस्टोरेंट उन्होंने खोला था, रेस्टोरेंट चला नहीं। रेस्टोरेंट नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण था कि संदीप जी गद्दी पे बैठ के दारू पीते थे और दारू किनके साथ पीते थे? रिक्शे वालों के साथ, अपने ढाबे में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ के साथ और अपने दोस्तों के साथ उस ढाबे पे बैठ के दारू पीते थे। यानी पहले वो बाहर जाके पीते थे, अब उनकी वाइफ ने खुद ही रेस्टोरेंट खोल के उनको दे दिया, यानी घर में ही दारू का अड्डा खोल के दे दिया, रेस्टोरेंट खोल के दे दिया, जिस पे वो बैठ के ऐश करते थे। कमाई हो तो ठीक, कमाई ना हो तो ठीक। पूजा आज भी परेशान है। अपने बच्चों को उसने हाई सोसाइटी के स्कूल्स में डाल रखा है, उनकी फीसें नहीं निकल रही हैं।
बच्चों की तमन्नाएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब वो क्या करें। बच्चे ये चाहते हैं कि हम भी हाई सोसाइटी में अगर जा रहे हैं तो वो भी जब देखते हैं किसी और बच्चे को, उसके पास ये है, उसके पास साइकिल है, उसके पास वो मांगते हैं। आज उनकी हैसियत नहीं है, पूजा की हैसियत नहीं है कि अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, लेकिन किसी तरह से कहीं से भी अरेंज करके छोटा मोटा एक जन्मदिन का फंक्शन। पूजा की सबसे बड़ा शौक था कपड़े पहनने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़ा पहना के लिए। उनके पास इतनी आमदनी नहीं हो पा रही है। जो आमदनी आती है वो स्कूल कॉलेजेस फीसेस में चली जाती है, खाने पीने में लग जाता है, रेस्टोरेंट में कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ इनके हस्बैंड दारू में खत्म कर देते हैं, इनके पास कुछ नहीं बच रहा। लेकिन आज भी वो पूजा इतनी कोऑपरेट कर रही है अपने हस्बैंड को, जिससे कि पूजा की अगर आज की स्थिति आप देखें तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही पूजा है जो आज से 10 साल पहले थी, ये वही पूजा है जो आज से 8 साल पहले थी। इस समय उसकी वो हालत है, इतनी पतली दुबली हो चुकी है, पूछो मत। और इनके हस्बैंड जो है संदीप जी, उनकी भी हालत ऐसी है जैसे कि दारू पी के इंसान एकदम से नशेड़ी सा हो जाता है, दिन में भी नशा, रात में भी नशा। जब आप देखो ये दारू पी रहते हैं। और इनके अगर माँ बाप यानी पूजा के माँ बाप घर में आ जाएं तो जो संदीप जी हैं उनको ऐसी ऐसी गालियां निकलते हैं, घर से भगाने की बात करते हैं, पूछो मत। और जब पैसे लेने की बात आती है तो हाथ पैर जोड़ते हैं, पैसे मांगते हैं। अब इनके पिताजी ने ये निश्चित कर लिया है कि अब हमने कोई पैसा नहीं देना है। इस समय की स्थिति ये है कि उसको, पूजा को कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। इनके हस्बैंड थोड़ा बहुत जो पैसे बचते हैं अपने रेस्टोरेंट से वो दारू पी देते हैं और बच्चों की फीस चली जाती है। इस समय वापस बहुत बुरी कंडीशन है। इसी को कहते हैं आधा प्यार और आधी जिंदगी जीना। ऐसी किल्लत भरी जिंदगी क्यों जीती हैं लड़कियां, क्यों नहीं अपने माँ बाप का कहना मानती हैं और अपने माँ बाप के कहने पे चलती। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन, फर्स्ट क्लास उसकी शादी हुई है, फर्स्ट क्लास वो जो उनका हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है, और आज वो जो बड़ी लड़की है स्विट्जरलैंड में सेटल्ड है, उसके 4 बच्चे हैं, स्विट्जरलैंड में सेटल है। लेकिन वो बड़ी बहन इसको एक नया पैसा नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी डिग्निटी है, अपना स्टैंडर्ड है, वो वहां। जो सबसे छोटा वाला भाई था उसने भी, उसकी भी बहुत स्थिति बुरी हुई, क्योंकि उसने भी पहली मैरिज की थी, वो भी ठीक नहीं निकली, दूसरी मैरिज की थी, वो भी ठीक नहीं निकली। अब वो भी विदाउट मैरिज है और अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उसने मम्मी पापा का कहना माना है और मम्मी पापा के साथ रहता है। पूजा एक तरह से ढीठ किस्म की लड़की है, इसको कुछ नहीं पता है दीन दुनिया का, और इसको केवल अपने स्टेटस से मतलब है, अपने स्टेटस से मतलब है। और अपने स्टेटस में ये किसी को भी कुछ भी कर सकती है। यानी आपसे आज दोस्ती करेगी, कल को आपको ब्लॉक कर देगी, आपसे कोई बात नहीं करेगी। इसका स्टेटस एकदम हाई हो गया है। यानी कि इनके पास पैसे नहीं है पूजा के पास, लेकिन पूजा अपने को, मतलब आप क्या कहें, सबसे बड़ी यानी कि पैसे वाली इन औलाद की बिटिया समझती है। यानी कि ये समझती है कि मेरे पास जितनी नॉलेज है, मेरा घर जितना अच्छा है, मेरा सब कुछ है, और किसी के पास नहीं। जबकि उसको ये नहीं पता है कि उसका हस्बैंड उसको क्रश कर रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन ये पूजा ने ये सोच लिया है कि मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यही सोच के वो वहां पड़ी हुई हैं। बच्चे भी डिप्रेस्ड हैं और एकदम से बच्चों को भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बेशक हाई सोसाइटी हो, लेकिन बच्चों को भी हैप्पीली इन्वायरमेंट चाहिए, मदर फादर का वो नहीं मिल पा रहा है। बच्चे भी डिप्रेस्ड हैं, लड़की पूजा खुद भी डिप्रेस्ड है, और जो संदीप जी हैं वो ऑलरेडी दारू पी के नशे में टन रहते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए उनके साथ। लेकिन आज भी पूजा
कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपने मन से नहीं ले सकती है, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने कोई प्रभाव डाल रखा है। वो प्रभाव या तो घर का होगा, या उनके हस्बैंड का होगा, या किसी का कोई ना कोई प्रभाव है ही। तो इसलिए ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी को मैं यहीं एंड करता हूँ। आगे देखिए होता है क्या, जो भी होगा, मेरे पास जो भी स्टोरी का आएगा डिस्क, मैं आपको ऐड करके स्टोरी में बताऊँगा। लेकिन आज भी पूजा जो है बहुत ही दुखी है, दिल से दुखी है और अपने मन से दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी। बस मैं कहानी यहीं एंड करता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा इस कहानी को बताने का यही मतलब था कि आप भी अगर माता-पिता के कहने में चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे। यानी मदर-फादर आपको कभी भी गलत राह पे नहीं लेके जाएँगे, तो आप अपने मदर-फादर का कहना मानें, उनके साथ रहें, उनके कहे डायरेक्ट। आपको ये चैनल कैसा लगा आप बताएँ, और कैसा रहा ये भी बताएँ, और सबके लिए जय हिंद, जय भारत।